भैया टाइम तो मिसमैनेज हो गया, अपने पास 25 या 15 मिनट बचा है सीआर में, मैं कैसे सीआर में ज्यादा स्कोर लेके आऊं? तो उसके लिए ये तरीके काम आते हैं। मेरे वीडियोस चलाने के लिए मुझे पता है मेरी ऑडियंस है, आप सबका भरोसा मेरे साथ है, तो मुझे वो घटिया आदत करने की जरूरत नहीं कि मैं क्लिकबेट करूं। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सो यार, अब आप सबका सबसे बड़ा क्वेरी मेरे से जो आता है वो ये है कि भैया मॉक स्कोर कैसे इंप्रूव करें। आई नो आप सब मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे मेरे से आप काफी टच में हो, एंड आपने क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। नहीं किया है तो इट्स हाई टाइम आपको कर देना चाहिए। मेरी वीडियोस देखो, सारी अवेलेबल है कि कैसे क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो मॉक्स तो दे रहे हैं बट उनके मार्क्स अटक गए हैं, मॉक स्कोर घट रहे हैं, मॉक स्कोर भैया बढ़ नहीं रहे हैं, मॉक पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है, कहां से करना है, क्यों करना है, मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको चाहिए आज इस सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगी। एंड ये जो मॉक स्कोर आपको कैसे इंप्रूव करना है, ये एक एक चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जस्ट इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहो, आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यार हम समझते हैं कि आखिर जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उसके हम पैटर्न को एक बार समझते हैं। तो क्लैट का जो एक मॉक टेस्ट होता है वो होता है 120 क्वेश्चन का। अब मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है कि जो आप मॉक टेस्ट जो आप क्लैट के दिन 1 दिसंबर को पेपर देने जाओगे, वो पेपर जैसा आने वाला है उसी के तरीके का प्रैक्टिस करना, राइट। तो प्रॉपर मैच खेलने से पहले जो हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, मॉक टेस्ट इज आर प्रैक्टिस मैच। 120 क्वेश्चन होता है, 5 सेक्शंस होते हैं। अब ये सब बेसिक चीज है, पता है, ये सबको पता है, बट स्टिल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम कंप्रेहेंसिवली एक एक चीज को समझ सके। पहला सेक्शन जिसमें आरसी होता है, दूसरा सेक्शन जिसमें जीके होता है, तीसरा सेक्शन जिसमें लीगल होता है, चौथा सेक्शन जिसमें सीआर होता है, एंड पांचवा सेक्शन जिसमें क्यूटी होता है। यही आपका पैटर्न होता होगा, राइट, मॉक टेस्ट देने का। आरसी में आपको समवेयर अराउंड 24 to 25 क्वेश्चन मिलते हैं, जीके में आपको समवेयर 28 to 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, लीगल में समवेयर 28 to 32 क्वेश्चंस मिलते हैं। अगेन सेम थिंग, सीआर में आपको समवेयर 24 to 25 क्वेश्चन मिलते हैं, क्यूटी में आपको समवेयर 12 to 14 क्वेश्चन मिलता है, राइट। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस मिलते होंगे आपके मॉक टेस्ट में। अब मॉक टेस्ट का स्कोर जनरली अटकता कहां है? कुछ कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं हर स्टूडेंट के, कि यार आप देखो, आप किसी कई टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बेसिक एस्पिरेंट होगा जो सच में बेसिक है, जिसने अभी अभी शुरू किया है। एक इंटरमीडिएट होगा जो कि बेसिक से तो ऊपर है बट अभी वो एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचा। एक ऐसा एस्पिरेंट है कि भैया मेरे अच्छे स्कोर तो आ रहे बट यार मुझे थोड़ा और इंप्रूव करना है, मुझे लग रहा है कि इंप्रूव हो सकता है। उन सब के लिए आज की ये वीडियो है, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। अब चलो इस पे आप समझो कि यार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अब कैसे टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सारे के सारे सेक्शन थोड़े थोड़े वीक हैं, इन्हें हम बोलते हैं बेसिक एस्पिरेंट। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके सारे क्वेश्चन सेक्शन एकदम वीक तो नहीं है बट 4 स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल किसी का सीआर वीक हो गया, किसी की क्यूटी वीक है। जीके जनरली वीक नहीं मानता मैं, रीजन क्या है, जीके आप कितना भी पढ़ लो वीक ही लगेगी, तो जीके को उतना मैं नहीं मानता। तो अब क्या होता है, कई बार सीआर में स्कोर नहीं आता, कई बार आरसी में स्कोर नहीं आता, बट द थिंग इज स्कोर नहीं आना इज नॉट एन इशू। वो तो नहीं आएगा, ठीक है, बट स्कोर क्यों नहीं आ रहा ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम उन सारी चीजों पे एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को आप समझो कि मैं आपके मॉक स्कोर को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। क्लियर? हमारा जो मॉक होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन, सेकेंड वन इज हमारा जो होता है रीडिंग ओरिएंटेड के साथ साथ हमारा होता है नॉन रीडिंग। अब रीडिंग ओरिएंटेड में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं भाई? आरसी आ गया, सीआर आ गया एंड लीगल रीजनिंग आ गई। नॉन रीडिंग में कौन सा आ गया हमारा? क्यूटी आ गया एंड जीके आ गया। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आप फेस करते होगे ना, जो आपके इस वाले मॉक्स में कैसे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी सी चीजें जो आप फेस करते हो वो कौन कौन सी चीजें हैं कि भैया स्पीड स्लो है, कॉम्प्रहेंशन वीक है, वोकैब वीक है, एंड कई बार ये सब भी स्ट्रांग है तब भी सिली मिस्टेक्स आपसे हो जाते होंगे, राइट। जीके में आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे जीके एंड क्यूटी में। फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं क्यूटी की बात करूं तो भैया क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। सेकंड चीज भैया क्वेश्चन समझ आ जाता है तो डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं।
जीके की प्रॉब्लम्स की बात करूं तो आपको बैकलॉग होगा, राइट? और साथ साथ बैकलॉग भी नहीं है तो भैया हमने रिवीजन नहीं किया है, और रिवीजन दोनों चीज है तो भैया यही समझ नहीं आ रहा दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें। ये सारे कुछ इश्यूज है जो आपके क्यूटी एंड जीके में होंगे। पहले हम बात करते हैं रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन की, बाद में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि इन ओरिएंटेड सेक्शन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को स्किप करके उस पोर्शन में जा सकते हो, बट अगर आपको इनको समझना है तो सबसे पहले हम इनकी बात करते थे। यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, एक वीडियो देख के, एक वीडियो को आखिरी तक देख के, एक वीडियो को समझ के आप कभी मॉक स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। कई सारे वीडियोस होते होंगे, राइट? आपने यूट्यूब में देखा होगा कि कई सारे टीचर्स हैं, दिल कम कि यार इतने से इतना मॉक स्कोर कैसे लाए, 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, चलो आधे घंटे की वीडियो। बट क्या आपको लगता है अगर इतना आसान होता तो हर कोई वो वीडियो को देख रहा है और उसको स्कोर आ जाते? ये तरीका पॉसिबल नहीं है। अब अनदर थिंग इज, मॉक स्कोर में आखिर लोगों के मॉक स्कोर में वो वेरिएशन क्यों है? ये चीज आपको समझने वाली बात लगती होगी कि भैया व्हाट आर द कॉमन थिंग्स जो लोग क्लैट के प्रिपरेशन में कर रहे हैं। थ्योरी वो तो हर कोई कर रहा होगा यार, अगर कोई कोचिंग में है, कोई ऑनलाइन कोचिंग में है, आप मेरे वीडियोस देख रहे होगे, बहुत लोग थ्योरी कर रहे हैं, बट स्टिल लोगों के स्कोर में अंतर है, राइट? कुछ रीजन होगा उसके पीछे। यार जीके तो हर कोई कर रहा है थ्रू कंपेंडियम, कंपेंडियम के थ्रू जीके तो हर कोई कर रहा है, फिर भी कुछ तो रीजन होगा कि उसके ज्यादा स्कोर आ रहे हैं। मैथ्स हर कोई सॉल्व कर रहा है, फिर भी कुछ तो रीजन होंगे कि वो ज्यादा तेजी से कर पा रहा है। ये सारी चीजें होती है, राइट? बट इन चीजों को हम एक ही वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड इस चीज का सॉल्यूशन जो मैं आपको इतने दिन से आपको मैं बोल रहा था कि भाई आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। सबसे पहले तो यार थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने जो इतना मुझे लव एंड सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रोवाइड किया है, दैट नाउ वी आर स्टैंडिंग टॉल विद अ 10,000 सब्सक्राइबर्स बेस। एंड आई नो कि ये बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, एंड मेरे बिना बोले आप सब इसको आगे जरूर ले जाओगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप सपोर्ट शो कर रहे हो ना, इसके लिए हमारे तरफ से भी रिटर्न होना चाहिए। एंड उसी लिए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज समथिंग एज अ रिटर्न गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। एंड आई नो इसके बाद आप लोग जितना शेयर करो, जितना सब्सक्राइब करो, जितना कमेंट करो, जितना लाइक करो, आपकी मर्जी, बट दिस इज समथिंग जो कि मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए है। मॉक स्कोर में बढ़ाने के लिए हर एक गलती पे ध्यान देना, हर एक सेक्शन पे ध्यान देना, मॉक देने के तरीके पे ध्यान देना। बेसिक स्टूडेंट अलग तरीके से प्रिपेयर करेगा, इंटरमीडिएट अलग तरीके से प्रिपेयर करेगा, एक एडवांस अलग तरीके से प्रिपेयर करेगा, राइट? मॉक स्कोर को बढ़ाने का टेक्निक अलग होता है, क्रिटिकल रीजनिंग के सिंगल सेक्शन के स्कोर को बढ़ाने का टेक्निक अलग होता है, और स्पीड बढ़ाने के लिए रीडिंग टेक्निक्स अलग अलग होते हैं। सब अलग अलग होता है, राइट? अब क्या मैं एक 15 मिनट का वीडियो बना के वो सब चीज आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं? अगर ये चीज पॉसिबल होता तो आज का मेरा ये वीडियो थंबनेल के साथ 15 मिनट का वीडियो होता, एंड इसके बाद कोई वीडियो नहीं आते। बट यहां पे मैं अपने व्यूज के लिए नहीं आया हूं, यहां पे आई एम जेन्युइनली आपको हेल्प करने के लिए आया हूं। सो दिस इज समथिंग जो कि मैंने आपके लिए अपनी पूरी मेहनत के साथ रात भर जाग के पिछले एक हफ्ते से आई वॉज डेली रिकॉर्डिंग ऑल दीज थिंग्स, ताकि बहुत जल्द से जल्द मैं आपके लिए रिलीज कर सकूं। आई नो आपको वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम लगी होगी अभी पिछले कुछ दिन से, एंड द मेन रीजन वाज दिस। मेरे कॉन्फ्रेंस बैच के बच्चे जानते हैं, मैं उनको बहुत दिन से इसके बारे में बता रहा था। मेरा जो जीके का बैच चलता है वो सारे स्टूडेंट्स भी जानते होंगे इसके बारे में, बट नाउ दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग पब्लिक। अब इसका आपको यूज कैसे करना है, एक बार ध्यान दो। यहां पे लिखा है फुल मॉक, यहां पे लिखा है क्रिटिकल रीजनिंग, यहां पे लिखी है लीगल रीजनिंग, देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, देन क्वांटिटेटिव टेक्निक, देन जनरल नॉलेज, देन रीडिंग की टेक्निक, एक एक रीडिंग टेक्निक, फ्लो चार्ट मेथड, स्किमिंग टेक्निक, एलिमिनेशन, ट्रायल एंड एरर, पॉइंटर एंड अंडरलाइनर, वोकैब बिल्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट पैसेज कैसे सॉल्व करने हर सेक्शन के, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक एक चीज इस एक्सेल शीट के अंदर है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है? आप एक बेसिक लेवल के एस्पिरेंट हो, आपको बेसिक लेवल अभी आपने स्टार्ट किया एंड अब आपको जानना है कि भैया मॉक स्कोर को मॉक कैसे दे एंड मॉक स्कोर कैसे इंप्रूव करें। बस इस वीडियो को आप जाके देख लो। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सो आप हमारे अब ठीक है, मैंने आपको बेसिक के लिए गाइड कर दिया, आपने इस पे पूरा वर्क किया, आप अब बेसिक से इंटरमीडिएट पे आ चुके हो। अब आगे कैसे अप्रोच करना है, दिस इज फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब अपार्ट फ्रॉम दैट
अगेन मॉक के एडवांस लेवल को कैसे करना है भैया, बेसिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, अब हमें और आगे जाना है, उस पर भी डिटेल सोल्यूशन पूरा कैसे आगे जाना है। अब ये तो हो गया फुल मॉक, बट पूरे मॉक के स्कोर को बढ़ाना और एक सेक्शन के स्कोर को बढ़ाना एक अलग तरीका होता है। दोनों को बढ़ाने का एक अलग प्रॉपर मेथड होता है, जिसके लिए फिर हमें प्रॉपर एक प्लानिंग की जरूरत होती है। इसमें भी कई टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके बाकी सेक्शन अच्छे हैं, सीआर वीक है, सीआर स्ट्रांग है, कोई और सेक्शन वीक है। तो काफी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप की वीडियोस हैं। अगर कोई बेसिक पे है तो वो बेसिक कवर करे, इंटरमीडिएट कवर करे, एडवांस कवर करे, आपके ऊपर है, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। अब कोई सीआर में एडवांस लेवल पे है, उसको जानना है भैया आगे कैसे हमें करना है, तो दीज आर सम टिप्स एंड दीज आर द स्ट्रेटेजीज, दीज आर द टास्क जो आपको फॉलो करने हैं एडवांस लेवल से आगे बढ़ने के लिए। सो यार अब मुझे लगता है कि आपने अपना बेसिक लेवल पार कर लिया होगा, इंटरमीडिएट लेवल पार कर लिया होगा, अब आप एक एडवांस लेवल के एस्पिरेंट बन चुके। बस क्या सिर्फ इतना, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस? मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी कन्वेंशनल मेथड आप फॉलो कर लो, कितना भी अच्छे से रीड कर लो, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को गोलमाल की जरूरत पड़ती है। हर बॉलर के तरकश में वो गुगली होती है, एंड उस गुगली का नाम मैंने यहां पे रखा है गोलमाल। क्रिटिकल रीजनिंग गोलमाल मेथड्स, लीगल रीजनिंग गोलमाल मेथड्स, रीडिंग कॉम्प्रेंशन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के गोलमाल मेथड्स। अब भैया ये गोलमाल मेथड क्या है? सो दीज आर द मेथड्स जो कहीं पे भी कोई भी टीचर या एक कन्वेंशनल जो एक्सपीरियंस टीचर है या जो प्रॉपर अपने सब्जेक्ट का गाइड है वो आपको नहीं बता सकता। रीजन बिहाइंड दिस इज, ये मेथड उन्हीं को बस पता रहता है जिसने प्रॉपर क्लैट की तैयारी की है, जो सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आया है कि किस चीज पे क्या प्रॉब्लम आती है, एंड उस प्रॉब्लम का उसने सोल्यूशन निकाला है बाय हुक और बाय क्रुक। सो हुक्स भी मैंने आपको बताया है, क्रुक्स भी मैंने बताए हैं। इन शॉर्ट, जितना मुझे अभी तक एक्सपीरियंस मिला है अपने मॉक टेस्ट को लेके, जितनी गलतियां मैंने की, जितने सॉल्यूशंस मुझे मिले, सारी चीज वीडियोस के फॉर्म में मैंने इस एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड कर दी है। अब गोलमाल की एक वीडियो चला, फॉर एग्जांपल आपने सब देख लिया। अब गोलमाल कब काम आता है पता है? जब सारे कन्वेंशनल मेथड बंद हो जाते हैं, तब आपका गोलमाल मेथड काम आता है कि भैया स्पीड कम है, अभी टाइम मैनेज नहीं है, टाइम मिसमैनेज हो गया। कई बार होता है ना, टाइम मिसमैनेज हो गया, अब कैसे स्कोर को लाएं? भैया टाइम तो मिसमैनेज हो गया, अब मेरे पास 25 की जगह 15 मिनट बचा है सीआर में, मैं कैसे सीआर में ज्यादा स्कोर लेके आऊं? तो उसके लिए ये तरीके काम आते हैं। क्लियर? सो अगेन इस तरीके से वीडियो को आप देखो। क्लियर? इंटरमीडिएट, एडवांस, तीनों। तो ये सारे मेथड्स आपको इस एक्सेल शीट में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उतना ही नहीं, अभी तो ये पूरा अपडेट होना बचा है। विद इन नेक्स्ट वीक के एंड तक ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, एंड ये सब आपको अभी आपके मेल पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू सॉल्व पैसेजेस। अब भैया टेक्निक्स क्या क्या होती है? मैं आपको रीडिंग टेक्निक्स बोलता हूं, राइट? फ्लो चार्ट मेथड का मैं बात करता हूं, स्किमिंग टेक्निक की मैं बातें करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, पॉइंटर एंड अंडरलाइनर मेथड, वोकैब बिल्डर मेथड, ये सारे रीडिंग के टेक्निक्स हैं। तो ये सारे टेक्निक के एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल एंड कैसे सॉल्व करना है विद वीडियोस, ये सब आपको इस एक्सेल शीट में। एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। गिफ्ट का मतलब समझते हो ना? समझते हो? बस वही। तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर दो, दैट्स इट। गूगल फॉर्म फिल करो, विद इन एक 1 डे आपके मेल पे जो हमारा एक्सेल शीट है वो आपके मेल पे आपको मिल जाएगा। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और इसे फिल कर दो। ओके? अब इसके अलावा आपको फिर भी कुछ करना है, चाहे हमारे लिए कि लगता है कि भैया आप हमारे लिए करो, हमें भी कुछ करना है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड वो भी आपकी मर्जी है। तो दिस इज समथिंग जो मैं चाहता था आप सभी को जानना जरूरी है। एंड अब ये एक्सेल शीट आपके पास है, जाओ इसको यूज करो और अपने मॉक के स्कोर को बढ़ाओ। तो ये तो चीजें हो गई कि भैया बाकी रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शन में हमें कैसे इंप्रूव करना है। अब आपको पता है कि यार ये तो मॉक टेस्ट हो गया, भैया थ्योरी कैसे हम इंप्रूव करेंगे? हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है, हमें थ्योरी भी रीड करनी है, टाइम कम बचा है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कोचिंग में तो 6-6 महीने में कराते हैं, इसके लिए भी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बनाया, राइट? से दिस, जिस टॉपिक को आपको जिस टाइम पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अचानक से मन किया मुझे लॉ ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, मुझे कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, मुझसे क्रिमिनल लॉ नहीं बन रहा है, हम क्रिमिनल लॉ में गए, हमने यहां पे क्लिक करा और ये हमारे पास वो वीडियो के साथ हमारे पास इसका नोट्स के साथ हमारे पास इसकी प्रैक्टिस शीट के साथ इसकी आंसर की। बट दिस इज समथिंग जिसे आपको जाके वहां पे इसको प्रॉपर एनरोल करना होगा।
तो इसको एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जाके बात कर लो, वहां पे जाके आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे करना है। बाकी जो मॉक टेस्ट बूस्टर है वो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, जाके फिल कर दो। इसके लिए आपको नंबर पे एक संपर्क करना होगा। क्लियर? जो भी हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां जाके बात कर लो, सारा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा। तो यार अब मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मॉक्स में, जाओ और उन वीडियोस को देखो। बट अब यहां पे बात आती है कि भैया जो हमारा जीके का पोर्शन है, जो हमें जीके का जो पोर्शन है वो हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं एक वीडियो में क्या बताऊंगा आपको, मैं कुछ टिप्स शेयर कर दूंगा, वीडियोस में हम वीडियोस अपलोड करेंगे। बट यहां पे अगर आपको 1-on-1 प्रॉपर मेरे थ्रू अपना जीके कंप्लीट करना है, देन देयर्स अनदर दिस वन। नाम सुना होगा आपने, हर सैटरडे संडे 2-2 घंटे की क्लासेस हमारी होंगी 9 to 11 PM। और उसमें क्या क्या करेंगे पता है? फुल्ली कंटेंट लोडेड क्लासेस होंगी, रिवीजन हम करेंगे, रिवीजन तो बाद में आएगा। सबसे पहले जो आपका बैकलॉग हो गया है वो हम कंप्लीट करेंगे। बैकलॉग के साथ साथ हम और क्या कंप्लीट करेंगे? हमारा करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ एग्जाम जब पास आएगा तब हम रिवीजन भी आपको कराएंगे, एंड रिवीजन के साथ साथ आपको हम चीट शीट भी देंगे। और सिर्फ इतना नहीं, ये सारी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक के, जो भी टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, पूरी गाइडेंस मिलेगी। जीके में इससे ज्यादा करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, एंड टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये सब का एक्सेल शीट अगेन जैसे ही आप जीकेसीए कॉन्कर्स बैच ज्वाइन करते हो सब आपको मिल जाएगा। एंड पता है ये कितना है? दिस इज लेस देन योर क्लैट का एडमिशन, आपके क्लैट का वो एनरोलमेंट फी क्लैट एग्जाम देने के लिए। सो वो फी इज 4000, दिस इज जस्ट 3000। क्लियर? तो अगर आपको जीके कंप्लीट करना है, दिस इज द वे। अब जीके में बैकलॉग इज द इशू, बैकलॉग की वजह से कई बार स्कोर नहीं आता है। आप यहां पे बैकलॉग अपना कवर कर सकते हैं। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी आपका डाउट आ रहा होगा। कल यानी सैटरडे से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी सिर्फ एक क्लास हुई है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास हुई रहेगी होगी आप ज्वाइन करोगे तो। आओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि सीट्स जो है वो जल्दी फिल ना हो जाए। करंट अफेयर्स आपका होगा, रिवीजन होगा, सारी चीजें इसमें आपकी होंगी। सो यार दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। अब जाओ उन वीडियोस को समझो एंड जानो कि कैसे मार्क्स स्कोर करना है और मार्क्स स्कोर बढ़ाना शुरू कर दो। तो अब आप पूछोगे भैया आप इतना कर रहे हो, आपका यार व्हाट इज योर फैंटेसी, आप चाहते क्या हो ये चीजें करके? तो यार मेरा सिंपल सा मोटिव है कि अगले साल मेरे कॉलेज में या किसी और एनएलयू में जो भी बच्चे आएंगे, मैं बस ये चाहता हूं वो बैच बस ये बोले कि यार अभ्युदय भैया से हमने गाइडेंस लिया था, भैया बहुत अच्छा लगा, आपकी वजह से आज हम यहां पहुंच पाए हैं। दैट इज माई ओनली फेटिश। कि आप जब अगले साल आओगे मेरे कॉलेज में तो मेरे जूनियर्स मुझे पहले से जान रहे होंगे। क्लियर? उससे ज्यादा मजा आएगा क्या? किसी भी एनएलयूज में मैं जाऊं आप सब मुझे जान रहे होगे। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। क्लियर? तो यार मेहनत करो, एंड मेरा जो फंडा है तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। मेरी तरफ से जितना नेचुरल गाइडेंस हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब नेचुरल गाइडेंस से समझ सकते होगे कुछ लोग ऐसे हैं जो नेचुरल गाइडेंस कर रहे हैं, बट नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ क्लैट के लिए रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, कोई सा भी टाइम पास नहीं होगा। कोई टाइम पास के लिए अभी काफी टॉपिक्स चल रहे हैं मार्केट में, नीट का प्रॉब्लम है आके क्लैट देना शुरू कर दो, दिस आर, अब क्या बोले इन पे, चलो उनको इग्नोर करते हैं, अपना टाइम मत वेस्ट करो। एक और चीज आया था, क्लैट हिंदी में होने वाला है। मेरा तुमसे सिंपल सा कहना है, नीट वाले को अगर नीट देना है ना देने दो, क्लैट वाला क्लैट दे देगा अगर उसका मन है तो। नीट वाले का मन है तो वो क्लैट दे देगा, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर हिंदी में क्लैट होना होगा ना मेरे भाई, तो जो हमारा कंसोर्शियम है वो डिक्लेयर कर देगा। तो जो चीज जब होनी है तब हो जाएगी। हमारे पास अभी प्रेजेंट है, हम इसको अच्छे से मजा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और 6 महीने तक वो मछली की आंख को हमें देखते रहना है। इधर उधर ना टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत लोग हैं। क्लियर? वो वीडियो चलती नहीं है, वो कुछ भी वीडियो डाल देंगे। मेरे वीडियोस चलाने के लिए मुझे पता है मेरी ऑडियंस है, आप सबका भरोसा मेरे साथ है, तो मुझे वो घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं कि मैं क्लिक बेट करूं अपने वीडियोस के साथ। तो दिस इज द ऑनेस्ट गाइडेंस जो मैं आप सबको प्रोवाइड करना चाहता हूं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगेन थैंक यू अलॉट। आई नो आपका ये जो सपोर्ट है वो मेरे लिए तो कभी खत्म नहीं होने वाला, एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।